नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के कल्याण की घटना। 15 साल की लड़की चीखी चिल्लाई, पूरे घर में खून के धब्बे। 65 और 60 साल के दो दरिंदों की शर्मनाक मृत्यु। महाराष्ट्र के कल्याण में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिसमें एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दो आदमियों ने यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने अख्तर मनियार और सलीम शेख दोनों को पकड़ लिया है। खास बात यह है कि एक की उम्र 65 साल और दूसरे की उम्र 60 साल है। यह घटना कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर हुई है। यहाँ एक घर से 15 साल की लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। लड़की के चीखने पर आसपास रहने वाले लोग जाग गए। जब लोग घर में गए तो देखा कि पूरे घर में खून फैला हुआ था। लोगों ने इसकी जानकारी कोलसेवाड़ी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अख्तर मनियार एपीएमसी मार्केट में चाय बेचता है। सलीम रिक्शा चलाता है। लड़की एक गरीब परिवार से है। उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। मनियार हमेशा इस घर में अलग अलग लोगों को लाता है। उसके साथ अक्सर लड़कियां भी होती हैं। इस घर का मालिक मुंबई में रहता है और सिर्फ घर का किराया लेने के लिए कल्याण आता है। अब इस मामले में अख्तर मनियार और सलीम शेख दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट प्राप्त हो गया है। इसमें 16 साल की लड़की के ऊपर लैंगिक अत्याचार किया है, ऐसी तकरार प्राप्त हुई। इसके अनुसार बीएनएस एक्ट और पॉक्सो एक्ट से केस रजिस्टर हुई है। उसमें 2 आरोपी का अरेस्ट किया हुआ है और आगे का इन्व्हेस्टिगेशन जारी है। कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर 2 इसमांनी लैंगिक अत्याचार केल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यावरून गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये 2 आरोपी अटक केलेले आहेत। हसनपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक दल को छोड़कर गंगेश्वरी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंगू त्यागी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताते हुए क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष तारिक मोहम्मद खान के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंगू त्यागी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोजगार, सुरक्षा और विकास की राजनीति करती है और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ने की क्षमता रखती है। मंगू त्यागी ने बताया कि हसनपुर क्षेत्र में जल्द ही कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर में हुई चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जब भगवान के मंदिर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक मोहम्मद खान ने कांग्रेस के इतिहास और योगदान का उल्लेख करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। हसनपुर में मंगू त्यागी के कांग्रेस में शामिल होने से स्थानीय राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। बताएं, आज जो प्रोग्राम हुआ है क्या है ये? आज परसों मैंने राष्ट्रीय दल छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। लोक दल छोड़? हाँ, राष्ट्रीय लोग। उसके शुभ अवसर पर तारिक खान हमारे बड़े भाई हैं और बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ हसनपुर आइए और हसनपुर में आपका हम स्वागत करेंगे। इसलिए मैं इनके कहने पे यहाँ आया हूँ। इन्होंने मेरा स्वागत किया है, बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद। और प्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रेस वाले यहाँ आए हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई के मालाड पश्चिम में स्थित लिबर्टी गार्डन के पास महानगर पालिका की नई स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े, उप महापौर संजय घाड़ी, सभागृह नेता गणेश खांडकर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हालांकि स्कूल के उद्घाटन से ज्यादा चर्चा कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए राजनीतिक बैनरों की रही। एक ही स्कूल के उद्घाटन के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की ओर से अलग अलग बैनर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर दोनों पार्टियों के झंडे भी नजर आए, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में तत्कालीन विधायक असलम शेख के हाथों इस स्कूल का भूमि पूजन किया गया था, जबकि अब इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ऐसे में इस विकास कार्य के श्रेय को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस यह महानगर पालिका स्कूल अब सेवा में शुरू हो चुकी है, लेकिन उद्घाटन समारोह में हुई राजनीतिक बैनरबाजी के चलते यह कार्यक्रम विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इफेक्ट इस बार पूरी दुनिया में प्रभाव दे रहा है। स्वाभाविक है, चिंता की बात है और स्वाभाविक है कि इसके लिए सरकार भी नजर रखे हुए है कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे,
थोड़ा बहुत वाटर राशनिंग भी शुरू हुआ है, इसके लिए मैं सभी नागरिकों के कोऑपरेशन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। हमें अभी भी उम्मीद है कि बारिश देर होगी, लेकिन 94-95% से ऊपर जाएगी। एक बार 94-95% हो जाए तो मुझे लगता है साल भर मुंबई को तकलीफ नहीं है। के लिए योजनाएं ऑलरेडी अंडरवे है। महाराष्ट्र और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर वाटर कैपेसिटी ऑक्यूमेंट करना और ड्रेजिंग के माध्यम से जो हमारे एक्सिस्टिंग लेक्स हैं उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तत्पर है। नए स्कीम्स पर भी काम चल रहा है। धन्यवाद। अच्छी शिक्षा हर एक बच्चे को मिले, उस प्रतिबद्धता के साथ हमने काम शुरू किया है। 2014 और आज के बीच में देश भर में हमने इसका प्रभाव देखा। फीमेल पार्टिसिपेशन फॉर्मल वर्कफोर्स में लगभग 10% बढ़ी है गत 12 वर्षों। आज के दिन हमारी बहनें, हमारी बिटियां उच्च शिक्षा के लिए तैयार हुई है। स्टार्टअप्स की दुनिया हो या विज्ञान की दुनिया, हमारे बच्चे भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में देवा भाव एकनाथ शिंदे और बहन सुनेत्रा ताई की सरकार और कॉरपोरेशन में महायुति जिस प्रकार से तीनों सरकार ट्रिपल इंजन के रूप में काम कर रही है, महाराष्ट्र और मुंबई दोनों बहुत तेज गति से विकास करेगा और उत्तर मुंबई को हम उत्तम मुंबई बनाकर सफलतापूर्वक यहाँ के सभी नागरिकों को एक उज्जवल भविष्य दें। बहुत बहुत को लेके यही कहना है कि जो ये क्रेडिट जीवी नेता है जो हमेशा ही दूसरों का क्रेडिट लेते हैं, पहले महिला नगर सेवक का क्रेडिट लेते थे, आज पुरुष नगर सेवक का क्रेडिट लेते हैं, तो ये आज ये जब महानगर पालिका के द्वारा उनके फंड से लिबर्टी गार्डन शाला का आज लोकार्पण हो रहा है, तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक थे यहाँ पर, जिनके माध्यम से ये भूमि पूजन हुआ था इस जगह का, और आज लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक से हो रहा है। तो समझदार को इशारा काफी है कि किसके माध्यम से हो रहा है काम, तो ये पब्लिक समझदार है, सब जानती है। टी गार्डन जे एवढं मोठं सीबीएसईचं स्कूल आहे ते इथे ओपन करण्यात आलेलं आहे, उद्घाटन करण्यात आलं आहे। या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने, मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने या ठिकाणी लिबर्टी गार्डन इतकी सुंदर अद्ययावत अशी शाळा जवळपास 7 मजली आणि जवळपास 51 वर्ग असलेली सुसज्ज अशी शाळा या ठिकाणी आपण लोकांना लोकार्पण केलेलं आहे। या कार्यक्रमाला इकडचे खासदार श्री पियुषभाई, खासदार केंद्रीय मंत्री श्री पियुषभाई गोयल आणि ह्या संपूर्ण शाळेच्या उभारणीसाठी ज्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले, कष्ट केले, धावपळ केली आणि ही शाळा उभी राहण्यासाठी कायम मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाकडे ज्यांनी पाठपुरावा केला, असे या विभागाचे नगरसेवक श्री तेजिंदर तिवाना आणि या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ही शाळा या ठिकाणी अद्ययावत अशी उभी राहिलेली आहे। आणि अर्थात मला फार आनंद होतोय की या विभागातल्या जवळपास असलेल्या एरियांमध्ये जी मी मगाशी नावं घेतली त्या सगळ्या परिसरातल्या मुलांना, सर्वसाधारण कुटुंबातल्या मुलांना त्या ठिकाणी या सीबीएसई शाळेचा चांगला लाभ मिळतो। शाळेच्या भाषणात पण सांगितलं, आमदार असतात, खासदार असतात, नगरसेवक असतात, त्या ठिकाणचे प्रभाग समिती अध्यक्ष असतात, श्रेयाचा वाद म्हणता येणार नाही। शेवटी सगळ्यांची जी इंटेन्शन असतं, जी इच्छा असते ती एकच असते की मुंबईकरांना ही सगळी सेवा लवकरात लवकर उपलब्ध झाली पाहिजे। बाकी पक्षीय वाद हा असतोच, वेगवेगळे पक्ष म्हटला की वेगवेगळ्या विचारसरणी असतात, त्यामुळे ते असतंच। पण या ठिकाणी आपण ही जी सुसज्ज अशी शाळा उभी केली आहे ती या मुलांसाठी उभी केलेली आणि मुलांना, या ठिकाणच्या विभागातल्या मुलांना ती समर्पित आहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।